हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश ध्यान से समझना, मध्य एशिया है। मध्य एशिया, एशिया एक महादेश है। वो मध्य एशिया में एक जाति था, इसका नाम था तैमूर। क्या नाम था? तैमूर बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो तैमूर का जो मेन जो राजा था ना, जब राजा मर गया तैमूर का, तो वो क्या हुआ ना कि वो छोटा छोटा राज्य में बट गया, छोटा छोटा देश बन गया वहां पे। समझ में? उसी में एक देश बना जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। और बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान के फरगना में ही हुआ है। कहां पर हुआ है? उज्बेकिस्तान के फरगना में। किसका जन्म हुआ? बाबर। बाबर का जन्म 1483 को हुआ है। कब कब हुआ है? 14 फरवरी 1483 को। किसका जन्म हुआ? बाबर। देखो बाबर कैसे कैसे कहां पर जन्म हुआ, बाबर कैसे कैसे आया, किस हिसाब से क्या क्या हुआ, उसको जानेंगे। तो बाबर, तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हें राजवंशों में से एक मुगल था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम सब याद करते हुए जाएगा बाबू। जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद मतलब वास्तविक नाम, असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसको याद करने का, जहर खा के जहीरुद्दीन, जहर खा के जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का असली वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद। तुर्की भाषा में बाबर, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाग। माने बाबर का अर्थ होता है क्या? बाग। तुर्की भाषा में क्या बोलेंगे? बाबर का अर्थ बाग। जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रमण, माने पराक्रम एवं निर्भीकता, माने डरता वरता नहीं था, बहुत पराक्रमी राजा था वो। कौन? बाबर। बाबर कहलाया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ। उज्बेकिस्तान के फरगना, एक छोटे से राज्य में हुआ जो अब उन्हें उज्बेकिस्तान में है। वो कहां पे है? फरगना। उसकी एक दादी थी बाबू, 1494 में उसका दादी थी। समझ में आया? नाम था एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग याद करने का ट्रिक क्या था कि कोई तुमको एहसान कर दिया, दे दिया दौलत और तुम रख लिया बैग में। एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग। तो एहसान दौलत बेग कौन थी? उसकी दादी थी। दादी के सहयोग से वह 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बन गया। क्या बन गया? फरगना का। उस समय उसका उम्र कितना था? 11 वर्ष। बाबर का उम्र कितना था? 11 वर्ष। 11 वर्ष की अवस्था में ही वो क्या बन गया? उसका पिता का नाम, बहुत पिता का उम्र हो गया था, पिता का नाम, पिता उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। अब मम्मी का नाम पुतलू बनी, पुतुल से खेलती थी, कुतलू बनीगार। क्या नाम था? कुतलू बनीगार। अब पूछते हैं, बोलना बाबर का असली नाम, बाबर के दादी का नाम, बाबर के पिता का नाम, बाबर के माता का नाम कुतलू बनीगार। वेरी गुड। कब वो गद्दी पर बैठा? फरगना का वो राजा बन गया। फरगना का कब बना? 84 में। बाबर का जन्म कब हुआ? कितने वर्ष की अवस्था में वो फरगना का राजा बन गया? किसके सहयोग से राजा बना? अपने दादी के सहयोग से। दादी का क्या नाम था? याद होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मिर्जा की उपाधि धारण किया।
पहले का जब ये हो जाता था ना, जैसे मान लो कहीं का राजा वजा बन जाता था, तो बोलता था हम बादशाह हैं, बादशाह का उपाधि, मिर्जा का उपाधि, ये सब उपाधि वो लोग ले लेता था। ठीक है, तो मिर्जा की उपाधि धारण कर लिया बाबर ने। 501 1501 में समरकंद जीत लिया, अब बन गया राजा। क्या बन गया? फरगना का राजा बन गया। समरकंद गया और समरकंद को क्या किया? लड़ाई करके, युद्ध करके जीत लिया। कौन जीत लिया? बाबर। किंतु यह जीत केवल 8 महीने तक ही रही। बाबर काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। काबुल, काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान में। गजनी कहां पर है? अफगानिस्तान में। काबुल और गजनी पर जाके बाबर अब धीरे धीरे क्या हुआ? लड़ाकू राजा बन गया है। बाबर क्या बन गया? लड़ाकू राजा। और लड़ाकू राजा का मतलब कि अब जा जाके सब जगह क्या कर रहा है? लूट रहा है। सब जगह को क्या कर रहा है? लूट ले रहा है। ठीक है। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग दिया। 1507 में क्या किया? मिर्जा का उपाधि लिया था। मिर्जा का उपाधि लिया था ना, उन्हें 1494 में मिर्जा का उपाधि लिया। लेकिन 1501 में उसने क्या किया? मिर्जा का उपाधि को त्याग दिया। त्यागने के बाद और बादशाह की उपाधि ले लिया। जब त्याग दिया तो बोला अब हम बादशाह हैं। क्या है? बादशाह है। क्या है? बादशाह। बादशाह की उपाधि धारण किया बाबर ने। जिस नए वंश की स्थापना की उसका नाम चगताई तुर्क था। चगताई तुर्क एक वंश वो स्थापना किया। कौन किया? बाबर किया। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा। बाबर भारत की तरफ आक्रमण नहीं करता, लेकिन उसका जो बगल वाला जो देश था ना, बगल वाला जो पड़ोसी लोग जो था, उससे बहुत झगड़ा करता था। बहुत, जब तब युद्ध करते रहता था। युद्ध करते रहता था। बाबर परेशान था। क्या था? बाबर परेशान था। मजबूर होना पड़ा। उसने पड़ोसी के शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। उससे पहले बाबर 4 बार अटैक कर चुका था भारत पे, लेकिन जीत नहीं पाया था, असफल ही हुआ था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध उसका भारत पे 5वां आक्रमण था। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने के लिए बाबर को बुलाया गया था। बाबर को बुलाया गया था। कौन कौन बुलाया था? देखो ध्यान से समझना। पंजाब के सूबेदार थे, सूबेदार दौलत खान लोधी। पंजाब के सूबेदार कौन थे? दौलत खान लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी का एक चाचा था, आलम खान लोधी। आलम खान लोधी था किसका चाचा? बाबर का चाचा था। इब्राहिम लोधी का चाचा था। उस समय भारत का राजा कौन था? इब्राहिम लोधी। उस समय भारत का राजा कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को देख के सब जलता था। ये लोग कौन कौन जलता था? उसका चाचा आलम खान लोधी जलता था। पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खान लोधी, ये लोग उसको देख देख के जलता था। सोचता था इब्राहिम लोधी को किसी तरह हरा के हम लोग राजा बन जाए। सोचता था ऐसा। ठीक है। राणा सांगा, राणा सांगा ये लोग क्या किया कि उसको सुपारी देके बुलाया। सुपारी मने उसको मने इसी किया, बुलाया। इसको मने बोलना नहीं जाता, पैसा देके बुलाया किलर को। उसी तरह बाबर को बुलाया गया इब्राहिम लोधी को मारने के लिए। बाबर को क्या किया गया? बुलाया गया। कब बाबर आया? 1526 में। अब पानीपत के मैदान में वो युद्ध किया और बाबर को, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। अभियान था। उसी आक्रमण ने ही उसके भेड़ा का किला को जीत लिया। भेड़ा का किला आप कौन जीता? बाबर। भेड़ा का किला जीत लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया। सबसे पहले बारूद और तोप। देखो उस समय 1526 का बात है बाबू। 1500 तुम्हारा 26 में तो पानीपत हुआ, उसके पहले समझ में वो क्या किया? बारूद और तोप का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण दिया गया। किसने निमंत्रण दिया?
पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी और राणा सांगा ने बुलाया और बुलाकर इब्राहिम लोधी से युद्ध करा के और वो क्या होगा, हार जाएगा। ओके।